जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज 11 अगस्त के एसएससी सीएचएसएल की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको कैसी तैयारी कर कर जाना है, एसएससी कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर है। अब जिस किसी का भी एग्जाम बाकी है तो इस क्लास को जरूर देखे जाएं, आपको 100% फायदा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। और दोस्तों, क्लास के अंत में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, जरूर सुनकर जाइएगा। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था, तो आपके ऑप्शन में नई दिल्ली देके रखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। और कब हुए थे? वर्ष 1951 में हुए थे। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए महिला एशियाई कप 2022, महिला एशियाई कप, महिला एशियाई कप, महिला एशियाई कप 2022 है। दोस्तों, ये फुटबॉल का कप था और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन अपने भारत में हुआ था। और दोस्तों, इसका विजेता कौन बना था? इसका विजेता बना था चीन। ये सवाल आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है, छुपा रुस्तम सवाल है। एशियन गेम्स 2022 कौन सा दोस्तों? एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स 2022 है। इसका दोस्तों आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसको नोट करके रखिएगा, होंग साउ चीन। कहाँ हुआ था? होंग साउ चीन में इसका आयोजन हुआ था। इस बात को भी आपको नोट करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आपके ऑप्शन में राजस्थान देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान से मैंने आपको 2 से 4 नृत्य डेली में आपको नोट करा रहा हूँ। कौन कौन से? गरवी, गरवी लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। गणगौर, गणगौर, गणगौर लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। और दोस्तों एक कौन सा है? कालबेलिया, कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का? ये भी राजस्थान का है। इसको भी आप याद कर लें, अच्छे सवाल हैं, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया, तो आपको दोस्तों याद रखना है द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था? वर्ष 1772 में। आपके ऑप्शन में दोस्तों वारिंग हेस्टिंग देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, 1772 था कि 1972 था, इसको थोड़ा दोस्तों आप रीचेक कर लेंगे खुद से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है। दोस्तों बच्चे को पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21। हमने कई बार डिस्कस भी किया है। अब दोस्तों आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 है। ये दोनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर आपके 1 से लेके और 30 के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल आते हैं इनको आप पढ़कर जाएं। अब कल की शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से सवाल बनने वाला है। अभी तक आपसे सवाल पूछ रहा था आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, आज सवाल पूछा है दोस्तों आर्टिकल 21 का। तो आप तैयार हो जाइए, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 30 इन्हीं के बीच में से सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे। दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 21 है। अनुच्छेद नंबर 23, इससे दोस्तों आपको 3 बातें याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव अंगों की तस्करी पर रोक, ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 23 है। बलात् श्रम तथा दोस्तों बलात् श्रम पर रोक कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो आपको दोस्तों याद रखना है आर्टिकल नंबर 24। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों बेगार प्रथा, और दोस्तों ये किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 23। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लें। बंधवा मजदूरी, अगर आपसे पूछा जाए बंधवा मजदूरी का संबंध कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 23 है। और आपको एक बात याद रखनी है, आर्टिकल नंबर 24 में छोटे बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 24 है। और ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि चूना उत्पादन में भारत का पहला राज्य, भारत में दोस्तों पहला स्थान किस राज्य का है? तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और समझाता हूं। मैं 2 दिन से आपको ये सब बातें बता रहा हूं। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों आप भविष्य में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी का, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो या एसएससी सीजीएल टियर 2 हो, कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए लेकर आए हूं एक ब्रह्मास्त्र
मात्र ई नोट्स है। जी हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों मैं बता दूं, ये करंट अफेयर्स के नोट और जीके के नोट्स है, ऐसे दोस्तों कंसाइज नोट्स हैं जो दोस्तों बहुत कम समय में आपके उन टॉपिक को कवर कर देंगे जहां से सवाल आपका एसएससी पूछता है। आपको दोस्तों टॉपिक वाइज यहाँ पर सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स है, ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और आपको दोस्तों टॉपिक वाइज यहाँ पर मिलने वाला है। और दोस्तों इसका जो प्राइस रखा गया बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। दोस्तों अगर आप केवल और केवल करंट अफेयर्स के नोट्स दोस्तों परचेस करते हैं, जिसके अंदर आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरी करंट अफेयर मिलेगी क्वेश्चन के रूप में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रहेंगी। ये दोस्तों केवल और केवल आपको 60 रुपीज इसके लिए पे करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप दोस्तों जीके जीएस के नोट्स अगर परचेस करते हैं तो इसके लिए भी आपको 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। बहुत ही कम दोस्तों पैसों में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है इन नोट्स के माध्यम से, जो आपकी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी को निर्णायक बनाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ये नोट्स कौन से, जीके और करंट अफेयर के दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों आपको करंट अफेयर और जीके अगर मिक्स चाहिए हैं, अगर आपको केवल जीके चाहिए तो दोस्तों आपको 60 रुपीज, करंट अफेयर चाहिए तो 60 रुपीज, अगर आपको जीके और करंट मिक्स चाहिए तो दोस्तों आपको इसके लिए 99 रुपीज पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसको 15 अगस्त से पहले परचेस करते हैं तो आपको केवल और केवल 75 रुपए इसके देने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों 75 रुपए में आपके पास ऐसे नोट्स होंगे जिसका दोस्तों आप क्विक रिवीजन करके 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हो। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है। आप दोस्तों उन लिंक्स के माध्यम से विजिट कर सकते हैं और इसको परचेस कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ITF चैंपियनशिप 2022 में पदक किसने जीता था, ऐसा करके कोई सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके आंसर में दोस्तों आपको नाम याद रखना, मानिका बत्रा आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और किसकी खिलाड़ी है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। अब दोस्तों टेबल टेनिस की बात आई है तो आपको एक नाम याद आ रहा होगा, शरद कमल अंचिता। कौन सा, शरद कमल अंचिता, शरद कमल अंचिता, इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी टेबल टेनिस से है। और दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, शरद कमल अंचिता। और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, शरद कमल अंचिता को प्राप्त हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वर्ष 1928 में सैंडर्स के लाठी प्रहार से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में लाला लाजपत राय देकर रखा था, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया था कि साइमन कमीशन है, दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में ये सब हुआ था। आपको याद होगा साइमन कमीशन कब बना था, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और ये साइमन कमीशन भारत आया कब था, 1928 में। ये बातें आपको याद होंगी। अब दोस्तों कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण डेटे मैं आपको नोट करा रहा हूं, इनको आप नोट करके रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया था 1923, इसको क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1924 इसको क्या हुआ था, बेलगाम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, बेलगाम अधिवेशन। 1925 इसको क्या हुआ था, कानपुर अधिवेशन। क्या हुआ था, कानपुर अधिवेशन, किसके, और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू जी ने। और 9 अगस्त 1925 आपको याद होगा काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन 4 लोग शामिल थे, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आपको याद होगा 1929 इसको क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन है, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दोस्तों 1938 और नोट कर ले, 1938 इसमें क्या हुआ था, तो आपको याद होगा दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी। और इसके हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये दोस्तों 10 से 12 तारीखें जो मैंने आपको नोट कराई हैं, इनको आप नोट करके रखना, आने वाली शिफ्टों में आपको सवाल देखने को मिलेगा इन सवालों से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो आपके ऑप्शन में योजना आयोग देके रखा था, ये सवाल आपको याद रखना है, अच्छे सवाल हैं। दोस्तों आपको याद होगा पहली वाली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हैरट डोमर मॉडल। दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, इसको आप याद रख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। सपोर्ट बनाकर रखिएगा, अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रामनाथ वी राघवन
इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये दोस्तों मृदंगम वादक हैं। कौन है? मृदंगम वादक। इसको आप याद कर लें, अच्छा सवाल है दोस्तों। एम गोपाल कृष्ण अय्यर, कौन दोस्तों? एम गोपाल कृष्ण अय्यर, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों मृदंगम वादक से है। पालघाट मणि अय्यर, कौन सा दोस्तों? पालघाट मणि अय्यर, पालघाट मणि अय्यर, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। माफ कीजिएगा दोस्तों, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध है वायलिन वादक। कौन है दोस्तों? वायलिन वादक हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वायलिन वादक हैं ये दोस्तों। एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध किससे? वायलिन वादक हैं। लेकिन ये पालघाट मणि अय्यर, ये कौन है? ये दोस्तों मृदंगम वादक हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, हमने कई बार नोट भी कराया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों बच्चे को पता है, शहनाई वादक हैं। कौन है? शहनाई वादक हैं। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र का संबंध किससे है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुमानित प्रतिशत क्या था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में 22% दे के रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त करता यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों हमने 100 बार से ज्यादा डिस्कस किया होगा यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित है। दोस्तों आपको याद होगा मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किससे? इनका संबंध दोस्तों है आपका भरतनाट्यम से। और दोस्तों एक है मल्लिका साराभाई, कौन? मल्लिका साराभाई, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर आंसर देना है। चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन में सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित ऑप्शन देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। ये फैक्ट मैंने दोस्तों सुबह वाली क्लास में भी आपको बताए हैं। अगर आपने सुबह वाली क्लास ना देखी हो तो उस क्लास को तो आप जरूर से जरूर देख लें। अब मैं जो सुबह वाली क्लास अपलोड कर रहा हूं वो सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर अपलोड कर रहा हूं। चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार, कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, आपकी परीक्षा के लिए निर्णायक क्लास साबित होगी सुबह वाली क्लास, उसको मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आपको याद होगा नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग नंबर 2। नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 2। और दोस्तों एकल नागरिकता कहां के संविधान से ली गई? जल्दी से कमेंट करके छाप दें। मौलिक अधिकार कौन से भाग से लिए गए? भाग 3। और मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं? अमेरिका से। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में? भाग नंबर 4। कहां से लिए गए हैं? तो आपको याद होगा आयरलैंड। पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1992 का अधिनियम है और 1993 में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों अगले फैक्ट हमने क्या पढ़े थे? सहकारी समिति का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 9B। और नगर पालिका का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9A। इसको भी आप याद रख लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, आपको याद होगा। और दोस्तों ये दोस्तों कहां पर हुआ था? आई थिंक दोस्तों कोलकाता में हुआ था। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। आपको याद होगा 1885 कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। 1885 अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1885। इसको भी आप याद कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? हमने कई बार डिस्कस किया था। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है मोहिनी अट्टम। और दोस्तों एक कल्याणी अम्मा और नाम याद लिख लें। कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी दोस्तों मोहिनी अट्टम से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों गैलेनियम का मुख्य उपयोग क्या है? ये सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों गैलेनियम का मुख्य उपयोग क्या है? तो दोस्तों ये मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आती है। ये आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर जो आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए नोबल गैसों का उल्लेख कौन से समूह में किया गया, तो आपको समूह याद रखना है, समूह नंबर 18।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए समूह 18 में कौन कौन सी गैसें रखी गई हैं, नोबल गैसें रखी गई हैं, उनके नाम भी आप नोट कर लें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इनको आप पढ़कर जाएं, नंबर दिला के जाएंगे आपको ये सारे सवाल है। हैलोजन का संबंध किस समूह से है, हैलोजन का संबंध है समूह 17, यानी कि दोस्तों हैलोजन के जो तत्व हैं वो समूह 17 में रखे गए हैं। अब हैलोजन कौन कौन से हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पर दोस्तों फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेनिन। इनका संबंध किसी हैलोजन के तत्व हैं जो 17 दोस्तों समूह में रखे गए हैं। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया था समूह 16 के तत्व, समूह 16 के तत्व दोस्तों कौन कौन से, इनको दोस्तों कहते हैं कालकोजन। अगर आपसे पूछा जाए समूह 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, कालकोजन तत्व कहलाते हैं। और दोस्तों ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूरियम और पोलोनियम, इनका सबका संबंध किससे है, ये दोस्तों समूह 16 के तत्व हैं और जिसको कालकोजन कहते हैं। दोस्तों बस इतने ही सवाल थे जो दोस्तों हमको आज मिल पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम समाप्त हो रहा है वैसे बच्चे बहुत दोस्तों कम होते चले जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन की सीमा बहुत कम होती चली जा रही है। क्वेश्चन दोस्तों बच्चे बता ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल ही नहीं पा रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं उतने मैं आपको दोस्तों उसका एनालिसिस करा देता हूं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी और कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ई नोट्स मैंने आपको बताए हैं, आप दोस्तों यकीन मानिए वो ई नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोस्तों वो एसएससी में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनको दोस्तों टारगेट कर ही बनाए गए हैं। आपका एसएससी जिस टॉपिक से सवाल उठाता है वो सारे टॉपिक आपको दोस्तों बिल्कुल बहुत ही कंसाइज रूप में और बिल्कुल सटीक पढ़ने को मिलेंगे उन ई नोट्स में। आप केवल उनका ई नोट्स का प्रिंट निकलवाकर उनका 2 से 3 बार रिवीजन करके जाइएगा। 25 में से 18 से 20 सवाल आप आसानी से बना ले जाएंगे। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है।